नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थी गणों। मैं हूं महिमा और आज आपके साथ उपस्थित हूं यहां हमारी वर्कशीट नंबर 32 को सॉल्व करने के लिए। आज हम कार्यपत्रक 32 यानी कि वर्कशीट नंबर 32 को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट है 16 सितंबर 2020 के लिए और आज का विषय है हमारा हिंदी। आज का टॉपिक दिया गया है हमें कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला से रिलेटेड एक वर्कशीट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता पर आधारित है और आज हम कैदी और कोकिला के ऊपर हमारी आज की दूसरी वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि कैदी और कोकिला एक कविता है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है और उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया इस कविता के माध्यम से। वो भाव, वो दुख, वो परेशानी जो उनको महसूस हो रही थी जब स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद करके उनको यातनाएं दी जा रही थी, तो उस पर आधारित ये कविता है। चलिए देख लेते हैं, हम अपनी कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आज के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हैं। परिचय। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वह खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात को से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। तो जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वो स्वयं भी कई बार जेल जा चुके थे, तो उनको पता था कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किस किस तरह का दुर्व्यवहार जेलों में होता है। और अपनी भावनाओं को और स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की है। ये बहुत ही सुंदर और अच्छी कविता है। अगर आप इसको जोश के साथ पढ़ेंगे तो बेटा प्लीज़ जब भी आप किसी कविता को पढ़ें तो मन से पढ़ें और जोश के साथ पढ़ें, आपको वो कविता फिर समझ भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। तो चलिए आज हम जोश से भरी इस कविता को पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला। क्या हुई बावली, उन्होंने क्या बोला, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्या हुई बावली यानी कि वो कोयल को कह रहे हैं। कौन कह रहा है, लेखक जो हैं, जो हमारे कवि हैं, कवि महोदय, वो स्वयं जेल में बंद हैं और आधी रात को जब कोयल आती है जेल में और वो कूकना शुरू करती है तो वो उनसे कहते हैं क्या हुई बावली यानी कि क्या हुआ पगली, अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को क्यों चीख रही हो, मतलब आधी रात को क्यों बोल रही हो, कोकिल बोलो तो, कोकिल यानी कि कोयल बताओ तो मुझे कि तुम आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्या हुआ। ठीक है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, उन्होंने बोला कौन से दावानल की ज्वालाएं देख ली तुमने। दावानल किसको कहते हैं, दावानल कहते हैं जंगल में जब आग लग जाती है उसे दावानल कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जंगल बहुत बड़े होते हैं और आपने देखा है कई बार ऐसे अपने आप से भी जंगलों में आग लग जाती है, तो जंगलों में जो आग लगती है बहुत भयानक होती है, तो उसे दावानल कहा जाता है। तो उन्होंने कहा किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, दिखी मतलब देखना, कौन से जंगल में लगी हुई आग को तुमने देख लिया है। कोकिल बोलो तो यानी कि वो कह रहे हैं कोकिल बताओ तो, यहाँ पे जंगल में लगने वाली आग जो है उसका कुछ और अर्थ है, जंगल में आग नहीं लगी हुई है, यहाँ पे वो इससे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी कि यहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों पे, क्या तुमने उसे देख लिया, उसको उन्होंने संबोधित किया है किससे, जंगल में लगी हुई आग यानी कि दावानल से। आगे देखते हैं, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, उन्होंने कहा कि क्या तुम देख नहीं पा रही हो हमने जो जंजीरों का गहना पहना हुआ है, जो स्वतंत्रता सेनानी कैदी जेल में बंद है उनको क्या है, जंजीरें पहना रखी हैं पूरे शरीर पे। तो वो कह रहे हैं कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों, उन्होंने बोला हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, उन्होंने कहा ये जो हथकड़ियाँ हैं ये क्या है, ब्रिटिश राज का गहना है जो उन्होंने हमें पहनाया है। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, उन्होंने बोला कोल्हू पर चर्रकचू जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। तो उन्होंने बोला कि कोल्हू के ऊपर जो हम लोग घूमते रहते हैं
या ये हमारे जीवन की तान बन गई है, तान बन गई मतलब हमारा जीवन बन गया है ये, ठीक है। मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, उन्होंने बोला मिट्टी, जब गीली मिट्टी होती है ना तो हम उस पर कुछ लिखने का प्रयास करते हैं तो लिख सकते हैं, तो उन्होंने कहा जैसे मिट्टी पे कुछ लिखा जाता है ऐसे ही हमारे जीवन में ये जो तकलीफें हैं, ये परेशानियां हैं, ये लिख दी गई हैं। मैं हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, उन्होंने कहा हूँ मोट खींचता, कोल्हू को चलाने के लिए जब हम एक जो आगे उसका स्टिक लगा होता है उसको पकड़ के जब चलते हैं तो उस स्टिक को मोट कहा जाता है। तो उन्होंने कहा हूँ मोट खींचता, मैं मोट को खींचता हूँ, लगा पेट पर जुआ, पेट पर रस्सियां बंधी हुई हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, जुआ का मतलब पेट पर रस्सियां बंधी हुई हैं बड़ी बड़ी, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। उन्होंने बोला इन सारी चीज़ों से हमारा जोश, स्वतंत्रता सेनानियों का जो जोश है देश को स्वतंत्र कराने का, वो कम नहीं होता, बल्कि इससे जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश सरकार है, उनका जो अकड़ है वो कम होता है। उन्होंने बोला हम ये इस कुएं को खाली नहीं कर रहे हैं, हम किसको खाली कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है उस अकड़ नामक कुएं को खाली कर रहे हैं, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। उन्होंने क्या बोला, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, मतलब तुम दिन में ऐसे बहुत अच्छा सा गाना गाती हो, लेकिन करुणा मतलब यहाँ पे तुम इमोशनल हो रही हो, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए तुम आधी रात को यहाँ आकर इमोशनल हो रही हो, अपना दुख व्यक्त कर रही हो अपने गाने के माध्यम से। इस शांत समय में, आधी रात का समय जो है वो शांत समय है, इस शांत समय में अंधकार का भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो। तो उन्होंने बोला इस आधी रात में तुम इस अंधकार में अचानक आके क्यों रो रही हो, आखिर बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, यानी कि तो चुपचाप तुम अपनी मधुर वाणी से हम स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर एक विद्रोह का बीज बो रही हो, यानी कि हमें तुम अंदर से कह रही हो कि हमें इन स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ मिलकर विद्रोह करना है, अंग्रेजी सरकार का विद्रोह करना है, तो हमारे अंदर विद्रोह का बीज बो रही हो। इस भांति बो रही हो क्यों, बो रही हो इस भांति बो रही हो क्यों हो कोकिल बोलो तो, कोकिल बताओ तो। ये है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो अपनी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कविता बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही अटैच्ड है और बहुत ही सुंदर कविता है। अगर आप इनकी भावनाओं को समझेंगे तो कविता वाकई बहुत सुंदर है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार में भरी आधी रात में गाना यानी कि चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। अस्वाभाविक मतलब जो रेगुलर होता है उसको स्वाभाविक बोलते हैं, अस्वाभाविक जो कभी कभी होता है, ठीक है, अचानक से अजीब सी चीजें जो होती हैं। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा है, बावली मतलब पगली, कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख ली है, क्या यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। यानी कि वो जंगल की आग की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आग को मतलब एक तरीके से कहते हो कि उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, संबोधित किया है आग को, किससे, जो ब्रिटिश सरकार यातनाएं दे रही है कैदियों को उससे, ठीक है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि यातनाओं की तरफ इशारा किया है उन्होंने, इसलिए कैदी कोयल से कहता है क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लपटे हुए नहीं देख सकती हो, अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है, हम तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। उन्होंने क्या बोला, ये जो कोल्हू चलने की आवाज़ है ये हमें परेशान नहीं करता बल्कि हमारे जीवन का प्रेरणा का स्रोत बन गया है, प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। उन्होंने बोला हम दिन भर पत्थर तो तोड़ते हैं पर हमें लगता है कि पत्थर तोड़ते तोड़ते हम पत्थर नहीं तोड़ रहे, हम इन पत्थरों पे भारत की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरखा यहाँ पे चरखा होना चाहिए, कोल्हू का चरसा चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। यानी ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ का कुआं है उसको हम खाली कर रहे हैं, किससे, अपने जोश से, अपनी उम्मीदों से,
ठीक है। इस वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है। तो उन्होंने बोला इससे हमारे अंदर इन परेशानियों को, इन दुखों को सहने के लिए आत्मबल आ जाता है। ठीक है, हमारे अंदर और जोश आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती है, ना ही हम रोते हैं। इसलिए शायद तुम मुझे रात को सांत्वना देने आई हो। उन्होंने बोला कि दिन में हमारा आत्मबल बहुत मजबूत हो जाता है, तो शायद इसीलिए रात में हम थोड़ा कमजोर ना पड़ जाएं, इसलिए तुम हमें रात को यहाँ पर आत्मबल देने के लिए, रात को हमारा साथ देने के लिए, सांत्वना देने के लिए तुम आई हो। इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए, इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। उन्होंने बोला इस आधी रात में अंधेरे को चीरते हुए तुम क्यों रो रही हो। कोयल बोलो तो, क्या तुम अपने अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। उन्होंने बोला क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। तो इस तरह से ये है इस कविता की व्याख्या। आगे बात करते हैं हम इसके भावार्थ की। इस तरह इस कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि वे किस प्रकार कोयल का गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहता है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके, यानी कि आज़ादी पा सके, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पा सके। तो ये है हमारी आज की कविता। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्नोत्तर की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये जो पंक्ति है इसका भाव स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 3 है, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्तियों को लिखिए। तो ये है हमारे आज के चारों प्रश्न। आशा करती हूँ कि आज की कविता आपको पसंद आई होगी और आपको मजा आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर की। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं को वर्णन कीजिए। तो आपको ऐसी यातनाओं का वर्णन करना है इसमें जो पराधीन भारत यानी कि गुलाम भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही थी। तो वो कौन कौन सी यातनाएं हैं, देखिए। पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा गया है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं। कैदियों को मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता है तथा दिन भर उनसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं और कोल्हू के चरखों पर बैलों के स्थान पर चलवाया जाता है। या आप कह सकते हो कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको बिना किसी जुर्म के जेलों में बंद करके कैद करके रखा जाता है और उनसे दिन भर उनको जंजीरों में बांध कर रखा जाता है और बांध कर जंजीरों में बांधने के बाद उनसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं, कोल्हू के ऊपर चलवाया जाता है। कोल्हू एक्चुअली होता क्या, एक कुआं होता है और उस कुएं में जो पानी होता है उसको निकालने के लिए उसके ऊपर एक चरखा लगा होता है और दोनों साइड में उसके बैल लगे होते हैं। वो दोनों बैल जब मूव करते हैं तो उससे कुएं का पानी बाहर आता है। ठीक है, तो वहां पे वो बैलों के स्थान पे किसको रखते हैं, वो बैलों के स्थान पे स्वतंत्रता सेनानियों को बांधते हैं और उनसे बैलों का काम करवाते हैं। तो इस तरह की यातनाएं जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों को पराधीन भारत की जेलों में दिया जाता था। भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ही मज़ेदार लाइन है। अगर आप इसे समझने की प्रयास करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लाइन है। हमें इसका भाव बताना है। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता सेनानी ने क्या कहा, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। ठीक है, उन्होंने कहा मूठ क्या होता है, मूठ वो मोट होती है जिसको पकड़ के वो घूम रहे हैं। वो जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो चरखा जिसपे वो गोल गोल घूमते हैं कुएं के किनारे किनारे कोल्हू पर। ठीक है, तो वो जो उसको जो हैंडल उसको पकड़ते हैं उसको बोला जाता है मोट। तो उन्होंने बोला हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मतलब जुआ का मतलब यहाँ पे रस्सी की बात की गई कि पेटों पे मोटी मोटी रस्सी बंधी हुई है और इस मोट को पकड़ के मैं घूम रहा हूँ, लेकिन उससे मेरे शरीर को जितनी तकलीफ
नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा ब्रिटिश सरकार को हो रही है। क्या कह रहे हैं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, मतलब मेरा जो स्वतंत्रता को लेके वो मुझे डराना चाहते हैं। उनको लगता है वो ऐसी यातनाएं देंगे अंग्रेज तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे और हार मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन यातनाओं को सहकर भी हमारा जो जोश है वो बिल्कुल ठंडा नहीं होता और हम जो है उतनी ही जोश के साथ काम करते हैं। तो जो ब्रिटिश है उनकी जो अकड़ है वो कम होती जा रही है, खाली हो रही है, खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कुआं नहीं खाली कर रहे हैं, हम कुएं का पानी नहीं खाली कर रहे हैं, हम ब्रिटिश की अकड़ का कुआं जो है ना उसे खाली कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है, पराधीन भारत की जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि हमारे पेटों पर बंधी यह मोटी रस्सी जिसके द्वारा हम कोल्हू के चरखों पर दिन भर घूमते हैं, इससे हमारा जोश कम नहीं होता तथा हम इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ को खाली करते हैं, ये दिखाकर कि ये यातनाएं हमारे जोश को कम नहीं कर सकती हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसान लाइन थी और बहुत ही मज़ेदार थी। मुझे पता नहीं बच्चों आपकी चॉइस क्या है, पर मुझे हिंदी लैंग्वेज भी पसंद है और हिंदी लैंग्वेज की इस तरह की कविताएं, जोश में भरी हुई कविताओं को पढ़ने में मुझे खुद को बहुत जोश आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और आप सभी को इस भाषा को सीखने के साथ साथ इस भाषा में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आप देखेंगे जितना दिलचस्पी आप इस भाषा में लेंगे उतना ही ये भाषा आपको बहुत कुछ सिखाएगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। आधी रात में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा है कि शायद कोयल को स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में दी जा रही यातनाओं का पता चल गया है, इसलिए वह अंधेरी रात में स्वतंत्रता सेनानियों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का बीज बोने आई है तथा उन्हें हो रहे यातनाओं को सहने का हौसला देने आई है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो हमारे ऊपर यातनाएं हो रही हैं जेल में उसका पता चल गया है तुम्हें। उन्होंने बोला इसलिए तुम हमसे मिलने आई हो, तुम्हें दुख है इस बात का कि हमारे ऊपर यातनाएं हो रही हैं, पर शायद तुम हमें हौसला देने आई हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की। कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्तियों को लिखिए। तो पूछा गया है कि कवि ने भयावह आग जो जंगल में लगी है उस किन पंक्तियों में इस बात को मेंशन किया है। तो यहाँ पर है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यानी किस दावानल, दावानल का मतलब होता है जो जंगल में भयानक आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। ठीक है, तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, दिखी मतलब देखा तुमने। तो उन्होंने बोला कौन से जंगल की जो दावानल आग है जो तुमने देखी है। ये इन लाइनों में कवि ने अपनी बात को व्यक्त किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने जंगल की भयावह आग को प्रकट किया है और जिससे उन्होंने कोयल से पूछा है कि क्या तुमने जंगल की भयावह आग को देख लिया है, अर्थात क्या तुमने जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देख लिया है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न उत्तर। और अगर आपको ये प्रश्न उत्तर पसंद आते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चाहें तो आंसर्स यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आप हमारे चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स से ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। और आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके आंसर्स लिख सकते हैं। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।